स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करेंगे, पृथक्करण के नियम की बात करेंगे। मेंडल का ये सेकेंड लॉ है। तो जो फर्स्ट लॉ जो पढ़े हैं उसी में आगे हम इसको बढ़ाएंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करेंगे। यहाँ पर भी इसको हम लोग एक सेकेंड नेम देते हैं, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसको नाम देते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो का मतलब होता है सिंगल होता है, यानी वन पेयर की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पर भी हम लेंगे और इसमें आप देखेंगे कि वन पेयर जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने लिया है। अब इसकी पहले डेफिनेशन आप देख लीजिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसको कहेंगे। तो वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग क्रॉस जब हम करवाते हैं, एक जोड़ा विपरीत लक्षण को लेकर क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस के समय प्रभावी लक्षण ही अपन जनरेशन में दिखाई देता है। अब देन माने इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड जनरेशन में हम जाते हैं, यानी सेकेंड जनरेशन की हम बात करेंगे। और यह प्लांट है तो हम पॉलिनेशन की बात करते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हम करवाते हैं। यानी क्या हो गया, पहले आप देखे हैं जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंसी में आपने देखा कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर हमने मोनोहाइब्रिड का लिया था, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसमें एक टाल प्लांट लिए हैं और दूसरा जो है एक ड्वार्फ प्लांट लिए हैं, कैपिटल टी और इनटू स्मॉल टी। तो दोनों होमोजाइगस की कंडीशन में है, तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हो जाता है। अब यह फर्स्ट जनरेशन कहलाता है। अब इसके बाद सेकेंड जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम सेल पॉलिनेशन यहाँ पर कराएंगे सेकेंड जनरेशन में। तो आप देखेंगे सेकेंड जनरेशन में यहाँ पर गैमीट हम बनाएंगे। दो मेथड है, एक तो ये चेकर बोर्ड मेथड इसको हम लोग बोलते हैं, नाम है चेकर बोर्ड मेथड, इसको नाम देते हैं चेकर बोर्ड। तो चेकर बोर्ड में कैसे आप समझेंगे कि ये चार ही कॉलम हमको बनाना है, तो उसके लिए जो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका आपस में 2 × 2 = 4, यानी 2 में 2 का गुणा कर दिए 4। ये आपको पता चल गया कि 4 कॉलम हमको यहाँ पर बनाना है, चेकर बोर्ड बनाना। अब इसमें क्या करते हैं कि एक को मेल हम लिख लेते हैं और दूसरे को फीमेल। इसलिए लिखते हैं कि हमेशा अपोजिट कैरेक्टर को ही लेकर हम क्रॉस करवाते हैं। अब इस कैपिटल टी और स्मॉल टी को लेफ्ट और राइट, यानी एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल में इसको लिख लेते हैं, जैसा है एज यूजुअल लिख लेते हैं। अब इसका क्रॉसिंग करवाते हैं, कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी का क्रॉस करवाएंगे और कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी का करवा देंगे। फिर अब इससे हो गया इन दोनों में क्रॉस कैपिटल टी से, अब स्मॉल टी से करवाते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल आगे पीछे आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यह स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी करवा देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अब यह जो चार आपको चेकर बोर्ड के अंदर दिख रहा है, कैपिटल टी दिख रहा है, 1 आपको दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यह दो दिख रहा है, इसलिए 2 हमने लिखा है, और स्मॉल टी 1 लिखा हो। अब आप देखेंगे यह जो चार कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, तो शुरू में हमने लिया था कैपिटल टी प्योर हमारा जो है डोमिनेंट प्लांट है, और स्मॉल टी जो है यह ड्वार्फ प्लांट है, यानी रिसेसिव है। और इन दोनों के बीच से दो हाइब्रिड जो बने हुए हैं, ये हाइब्रिड कहलाते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि इससे और इसको हम लिए थे और इससे ये दो बने हुए हैं। तो इसलिए अगर रेशियो की हम बात करें यहाँ पर, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है वह हमेशा 3:1 ही आता। कैसे आता है, कैपिटल टी जहां भी रहेगा वह डोमिनेंट कैरेक्टर, वह अपने को एक्सप्रेस करेगा। तो एक कैपिटल टी यहाँ है और इन दो हाइब्रिड में कैपिटल टी है, तो दोनों को अगर हम यहाँ जोड़ देते हैं तो ये 3 हो जाएगा, और स्मॉल टी 1 है, तो रेशियो विल बी ऑब्टेन = कितना हो गया, 3:1, ये रेशियो हो गया। अब डेफिनेशन क्या आप देंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, शुरू में हमने बताया, एक बार और सुन लेंगे कि जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर जब क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस के समय डोमिनेंट कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखाई देता है, और जब इनका हम सेकेंड जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो इनके कैरेक्टर सारे सेपरेट हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं, इसीलिए नाम उसका सेग्रीगेशन या पृथक्करण रखा गया है। तो कोई डाउट होगा तो आप बात करिएगा, फिर मिलते हैं।